माह सयाम अमन, दोस्ती, भाईचारे का दर्श लिए हमारे ऊपर साया फगन है। यही वजह है कि मजहबी इस्लाम के मानने वाले इस माह मुकर्रम में हर वो कार्य खैर किया करते हैं जिसके जरिया आपसी इत्तेहाद व भाईचारे के पैगाम को बढ़ावा मिल सके। इसी रिवायत की पासदारी करते हुए अब्दुल बतीन, कोलकाता के मारूफ माहिर कल्ब डॉक्टर मसूद बतीन व फरहीना मसूद की जानिब से गुज़िश्ता 13 अप्रैल के रोज रफ़ी अहमद की दवाई रोड पर मकीम इवरा फीस्ट में एक इज्तिमाई दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसका वाहिद मकसद ये था कि मुल्क की देरीना रिवायत को कायम रखते हुए आपसी मेलजोल और एकजहती के पैगाम को दूर दूर तक पहुँचाया जा सके, जो वक्त की अव्वलीन ज़रूरतों में से एक है। इस आम मौका पर राज्यसभा MP नदीम उल हक, MP साजिदा अहमद, शहनशाह मिर्जा, डॉक्टर फवाद हलीम, ताज़ा TV के डायरेक्टर व सहाफ़ी दिसंबर नेवर, सोशल एक्टिविस्ट सायरा शाह हलीम, प्रोफेसर गजाला यास्मीन, बोरो 6 की चेयरपर्सन सना अहमद, मोहतरमा फरहा खान, मोहतरमा जबी, डॉक्टर अनवर जमाल, जमील मंजर, ख्वाजा अहमद हुसैन, सहाफ़ी शाह आलम, डॉक्टर इफ्तिखार, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, डॉक्टर शारिक, शाहिद अली, निहाल अहमद, परवेज रजा, F मुराद के अलावा शहर निशात की मुअज़्ज़िज़ हस्तियां भी मौजूद थीं। या अल्लाह, रमज़ान मुबारक का जो महीना गुजर रहा है, या अल्लाह हमारी सीरत कुरान करीम के मुताबिक बना दे। या अल्लाह हमारी सीरत कुरान, या अल्लाह हमें पांच वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमा दे। या अल्लाह रोज़ा रखने का जैसा हक है, जैसा कि आप हम कर नहीं सकते, लेकिन या अल्लाह आपका तो फज़ल और इनायत है कि अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल कर सकते हैं। कि अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमा ले, कि आप हमारी उम्मीद से ना हमारी रहमत से उम्मीद कर दीजिए। या अल्लाह हम आपकी रहमत से उम्मीद करते हैं। डॉक्टर साहब, आज जिस तरह की इज्तिमाई इफ्तार पार्टी, इसमें हर जाति धर्म के लोग, हर मसलब के लोग एक साथ, क्या पैगाम रहेगा? अमन का सबसे बड़ा पैगाम अमन का होता है। एक्चुअली हम लोग, अल्लाह ताला ने हम लोग के कुरान शरीफ में बोला खलक़ल इंसान, इसका मतलब होता है, ये अरबी वर्ड है, इसका मतलब होता है कि मैंने इंसान को पैदा किया। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कहीं पे भी किस मज़हब के आदमी को पैदा किया। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ इंसान को पैदा किया। और ये जो अफ्तार होता है, ये रमज़ान में जो रोज़ा हम लोग रखते हैं, ये हम लोग सबसे मिल के हम लोग रखते हैं अल्लाह ताला के लिए, बड़े ऑलमाइटी लॉर्ड के लिए एक्चुअली। और वो सब के लिए होता है। हर मज़हब में आप देखिएगा कि रोज़े होते हैं, जैसे हम लोग के यहाँ 30 लगातार होते हैं, किसी और धर्म में 16 एक साथ होते हैं, किसी में 15 एक साथ होते हैं, किसी धर्म में हर महीने में 2 एक साथ होते हैं करके 20-30 रोज़े हमेशा ऑलमाइटी लॉर्ड के लिए सब लोग रखते हैं, अल्लाह ताला के लिए रखते हैं, भगवान के लिए रखते हैं, जीसस क्राइस्ट के लिए रखते हैं, एक्चुअली वाहे गुरु के लिए रखते हैं, सब के लिए रखते हैं हम लोग रोज़े। और ये अल्लाह ताला के लिए हम लोग की एक सेक्रीफाइस होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम लोग को ये मकाम दिया है कि हम लोग जी रहे हैं दुनिया में और अमन से जी रहे हैं, सबसे प्रेम करके जी रहे हैं। और ये करके हम लोग दिखाते हैं कि उनके साथ ये करना बहुत ज़रूरी होता है एक्चुअली। डॉक्टर साहब, एज ए फिजिशियन, रोज़ा कितना महत्वपूर्ण है एक जीवित के लिए, एक इंसान के लिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। आजकल जब हम लोग बोलते हैं ना, किसी हार्ट का पेशेंट कोई, हम लोग बोलते हैं डाइटिंग करो, तो अल्लाह ताला ने ऐसा चीज़ कर दिया है, भगवान ने ऐसी चीज़ कर दी है कि जिसमें डाइटिंग जो है ऑलरेडी है। जब आदमी हार्ट के पेशेंट, शुगर के पेशेंट 1 महीना रोज़ा रखते हैं तो उनके हार्ट के प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम बहुत बेटर हो जाते हैं, सारी रिपोर्ट्स बेटर हो जाती है एक्चुअली, बहुत अच्छे हो जाते हैं वो। तो ये चीज़ दिखाता है कि हर चीज़ कंट्रोल में रहना चाहिए। तो ये जो 1 महीना रोज़ा रखता है आदमी, ये पूरा बॉडी रिफाइंड हो जाती है, उसकी मुकम्मल चेंज हो जाती है उसकी बॉडी जो है एक्चुअली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अल्लाह ताला का भी नियम है, हम लोग की श्रद्धा भी है उनके लिए एक्चुअली, और इससे हमारी सेहत को भी बहुत फ़ायदा होता है। आपने खुद भी कहा कि गंगा जमुना तहजीब, ये हमारे मुल्क की तहजीब है, देश की तहजीब है। वी हैव डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट सिविलाइजेशन, डिफरेंट कास्ट, क्रीड्स, तो हमारे कंट्री में सब मिलजुल के रहें, ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है। और सबसे अहमियत इस बात की है कि देश को एक रखा जाए और एक रख कर के हम तरक्की करें, वरना तरक्की कर भी लेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये देश एक नहीं रहेगा तो फिर फ़ायदा किसको मिलेगा। इसलिए आज की जो इस प्रोग्राम में जो सबको बुलाया है, सब जाति धर्म के लोगों को, ये बहुत उम्दा उदाहरण है, वेरी गुड एग्जाम्पल। इस तरह के प्रोग्राम को और भी ज़्यादा आगे बढ़ते होने की बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, सब तरफ से होना चाहिए, सिर्फ रिलीजन नहीं, डिफरेंट कास्ट भी आने। देखिए, आज की जो ये दावत इफ्तार है, ये मगरबी बंगाल नहीं बल्कि हिंदुस्तान के एक माहिर कल्ब डॉक्टर मसूद बातिन और उनके वालिद बुज़ुर्ग के तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से
उनको उनके दोस्तों को लेकर के ये मुनक्किद की गई है। और मुझे बेहद खुशी है कि इफ्तार भी एक इबादत है और इस माह सियाम के आखिरी अशरे में हम लोग आज जहां इफ्तार कर रहे हैं, आपको ये सुनकर बहुत ही अफसोसनाक खबर यह है कि हज़रत मौलाना हसन राबी नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह का आज अभी कुछ देर पहले इंतकाल हुआ। और आज के इस इफ्तार का एक और मकसद ये है कि डॉक्टर मसूद के वालदा मोहतरमा जो मौलिमा थी CMO स्कूल के, उनके इसाले सवाब के लिए भी कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह। और यहाँ देखिए इफ्तार में हम लोग, हमारे बिसम्बर नेवर जी भी हैं, मिर्ज़ा साहब भी हैं और भी बहुत सारी शख्सियत। यहाँ देखिए डॉक्टर इफ्तिखार साहब इस्लामिया हॉस्पिटल के, डॉक्टर शारिक साहब, डॉक्टर इकबाल साहब, तो ये गोया एक पढ़े लिखे लोगों का एक खालिस मजहबी इफ्तार जिसको हम ये कहेंगे है। और हम सब मिल कर के यहाँ आलम इस्लाम और अपने हिंदुस्तान के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व शांति कायम रखे और हम लोग को आपस में इत्तेहाद बरकरार रखे। बस यही मेरा एक पैगाम है कि आपस के इत्तेहाद में ताकत खुदा की है, मिलजुल के साथ रहना इबादत खुदा की है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये इफ्तार का दावत रखे हैं। मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मसूद बातिन साहब। और ये इफ्तार सिर्फ एक खाने पीने का सिलसिला नहीं, ये मिलने जुलने का है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, अलग अलग मज़हब के लोग आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं। इससे एक प्यार मोहब्बत भाईचारा बढ़ता है। बहुत सारे लोग, हम लोग साल में किसी न किसी वजह से नहीं मिल पाते क्योंकि हम लोग मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन एक ऐसा इफ्तार का एक ऐसा मौका रहता है कि लोगों को आना पड़ता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं और एक बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है प्यार मोहब्बत बढ़ने के लिए। और जैसा जिस तरीके से ये हम लोग जा रहे हैं, जो मुल्क जा रहा है, बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक दूसरे से मिल के रहें और सब साथ रहें।